स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। बहुत सुहानी लगती है मुझे ये आवाज़ें जो चिड़ियों की हमारे घर के आसपास बोलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे खेतों के अंदर स्प्रे वगैरह किया जाता है, जो कीटनाशक होते हैं फसलों के अंदर, उनको ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे किया जाता है उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस रोमांचक व्लॉग के साथ। सुबह होते ही हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और जो मशीन होती है जिसके थ्रू हम खेतों के अंदर फसलें उगाते हैं, उसको सबसे पहले हमने ट्रैक्टर के पीछे लगाया और फिर हम ट्रैक्टर को लेके गए अपनी खेत की तरफ। ट्रैक्टर के पीछे पानी की भारी टंकी लगने के कारण हमारे ट्रैक्टर के पीछे बहुत ज़्यादा वजन आ चुका था, इसीलिए मुझे ट्रैक्टर के आगे चढ़ना पड़ा ताकि हमारा ट्रैक्टर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके और हमको अपने खेत तक पहुंचा सके। ट्रैक्टर के आगे खड़ा होने में मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, पर कहीं कहीं मुझे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जब हम ऊपर आगे चढ़ते हैं तो भाई साहब एक वो अलग ही फीलिंग आती है जो कि थी। और हमारे यहाँ पे जो आप ये खेत देख रहे हो ये है गेहूं के पौधे जो कि अभी छोटे हैं, और इधर की साइड है ये है सरसों मतलब रायड़ा, जो कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था। और हम जिस खेत की तरफ जा रहे हैं वो है जीरे का खेत। जीरे की फसल के अंदर कुछ कीटाणु होने के कारण हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ, तो उसका स्प्रे करने के लिए हम निकल रहे हैं उस खेत की तरफ। ट्रैक्टर के आगे खड़े रहने के लिए मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको खोला था। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और अपने काम पर लगते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है जीरे की फसल, इसके अंदर ही हम स्प्रे करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये पौधे हैं जो किस प्रकार से हो चुके हैं, तो इसके अंदर जो भी रोग होगा वो हम स्प्रे करेंगे तब ये मिट जाएगा। तो अभी हम स्प्रे का काम शुरू करते हैं। पहले इस टंकी के अंदर ना हमको कुछ दवाइयाँ मिलानी पड़ेगी तभी हम स्प्रे करेंगे। इस थैली के अंदर दवाइयाँ हैं जो हम इस खेत के अंदर इनका स्प्रे करेंगे। तो आइए इनको खोल के देखते हैं कौन सी है दवाइयाँ। तो सबसे पहले तो ये एक डब्बा है, ये पता नहीं कौन सी चीज़ का है पर मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और इसके अंदर एक ये और है, 3-4 तरह की इसके अंदर दवाइयाँ हैं जिनको हम स्प्रे करेंगे तभी हमारी फसल क्या पता अच्छी हो जाए। एक डब्बा ये और है अलग तरह का, और ये भी पता नहीं कौन सा डब्बा है। और ये है पॉलीथीन। अगर आपको पता है तो आप ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये वाली चीज़ें हैं ये, और तो कुछ नहीं। एक डब्बा और है, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या है। इसके अंदर भाई साहब नमकीन है, इसको खाना मत वरना कभी नमकीन खाने लायक रहोगे नहीं। और बाकी ये सब हैं, इन सब को हम ना इस एक बाल्टी के अंदर मिलाएंगे। ये बाल्टी हम एक अलग ही रखते हैं जिसके अंदर हम दवाइयाँ मिला सकें। तो इसको हम सबसे पहले सबको इनके अंदर मिक्स करेंगे और फिर इसको हिलाएंगे, फिर इसको उस बड़ी वाली टंकी के अंदर डाल देंगे। ये जो बोतल है इसको हम सीधा ही टंकी के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जो वो वाली थैलियाँ थी ना उसके अंदर पाउडर था, तो वो पाउडर अच्छी तरीके से घुल जाए इसलिए हम बाल्टी के अंदर डाल रहे थे। तो दोस्तों सारी दवाइयाँ को हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको फुल हिला रहे हैं। ये हलवा तैयार हो रहा है और देखते हैं। अभी इसके अंदर 1-2 दवाइयाँ और भी डालनी है, वो डालते हैं और फिर इन सभी को इसके अंदर घोल देते हैं और सीधा उस बड़ी वाली टंकी के अंदर डालेंगे। ये नमकीन जा रही है हलवे के अंदर, और अभी हम इसको फुल अच्छी तरीके से हिला देते हैं और फिर उस टंकी के अंदर डालते हैं। ये इनकी पीछे बची हुई जो पॉलीथीन है इनको मैं एक साइड में रख देता हूँ ताकि जो कोई बच्चे हो इनको छुए ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इन सभी को साइड में रखते हैं और फिर इनको घोलते हैं। ये बाल्टी का जो भी हमने दवाइयाँ मिलाई थी ये सारा हलवा इस टंकी के अंदर जा रहा है। अभी हम ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट। ये किधर होगा, इधर की साइड स्टार्ट होगा।
अब हम इस स्प्रे की मदद से इस दवाई को घोलेंगे। इस स्प्रे के अंदर ज़ोर से पानी का प्रेशर बनता है और उसकी मदद से हम इस पूरी दवाई को अंदर घोल सकते हैं और इसको फटाफट घोलते हैं और निकलते हैं हमारी खेत की तरफ। अब हम जा रहे हैं खेत के उस सिरे की तरफ और जो हमारे हाथ में ये पाइप है ये उस ट्रैक्टर की तरफ से ही आ रही है। ये जो टंकी है इसके अंदर जो पाइप लगी है इसके अंदर से दवाई आ रही है और इस ट्रैक्टर के माध्यम से ये चल रही है। मैं आ चुका हूँ अपने खेत के इस सिरे की तरफ और ट्रैक्टर देख सकते हो कितना दूर है ये आप देख सकते हो। और अब उधर की साइड स्प्रे चालू भी हो चुका है तो अभी मुझे जाना होगा, बहुत काम भी करना है मुझे। जीरे के अंदर स्प्रे हो रहा है, अभी मुझे वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे मुझे काम करना होगा। जीरे के अंदर जो बीमारी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधा आप देख सकते हो पूरी तरीके से जाने लग गया है और ये घायल भी हो गया है। एक किसान अपनी पूरी ज़िंदगी में इन पौधों को अपनी बच्चों की तरह पालते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो ये सारी फसल यार अब जाने लग गई है, इसीलिए हम इसके अंदर स्प्रे कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी इस स्प्रे से ये ठीक हो पाता है या नहीं, बट बहुत मेहनत लगती है। रियल बताऊं, 1 साल की मेहनत के बाद जो हमें फल मिलता है उसी का हम उम्मीद करते हैं। इनको एक बच्चे की तरह इन फसलों की देखभाल करनी पड़ती है, तब हमें जाकर कोई 1 साल बाद अपनी कमाई मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्प्रे से ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि यार हमारी जो भी घर के अंदर कमाई आती है वो इन खेतों के माध्यम से ही आती है। तो यार ये ठीक हो जाए तो यार अच्छी ही बात है। वैसे काफ़ी पौधे चले भी गए हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है हमें। तो दोस्तों स्प्रे पूरा कंप्लीट हो चुका है, उस सिरे से हम इस सिरे तक आ भी चुके हैं भाई साहब। मतलब 1 से 2 घंटा हमको लग भी गया। आप मेरे हाथ भी देख सकते हो और इस हाथों की वजह से मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत काम रहता है, दोनों हाथ यूज में आते हैं, तो मैं ये सब शूट वगैरह नहीं कर सका। तो दोस्तों समझ चाहता हूँ, वैसे काफ़ी यूनिक चीज़ें मैंने आपको दिखा भी दी है। अब हम इस पूरे बिखरे हुए पाइप को इसके अंदर लपेटेंगे और फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत धूप भी हो चुकी है और बहुत काम भी किया है। तो अभी मैं जाऊंगा, मुझे आराम भी करना है। और दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना और ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।